उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदरा मऊ में 2 जुलाई को सत्संग में मची भगदड़ में मौत का खेल हुआ। आस्था और विश्वास की डोर जोड़ने आए 121 से अधिक लोगों की सांस की डोर अव्यवस्था, भगदड़ और अराजकता की धार से कट गई। खुद को ईश्वर का सेवादार बताने वाले जिस शख्स को लोग सुनने आए थे, वह भगदड़ से कुछ देर पहले तक मंच से चमत्कार और कर्तव्यों के दावे कर रहा था। हाथरस के फूलगढ़ी में भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे के बाद एक बार फिर वह लोगों की नजर में आ गया था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह भोले बाबा कौन है। दरअसल भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। आज के इस शो में हम आपको भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल एटा के बहादुरपुर के रहने वाले सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि ने प्रवचन कार्यक्रमों के दौरान मंचों से दावा किया है कि वह न्यायालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ कई जगह पुलिस महकमे में नौकरी कर 14 साल उनकी नौकरी बची थी, लेकिन परमात्मा ने उनके शरीर को दूसरे कार्य में लगा दिया। हालांकि असली कहानी बाबा के दावों के उलट है। 3 भाइयों में सबसे बड़े सूरजपाल के खिलाफ एटा में यौन शोषण का आरोप लगा और वह जेल भेजा गया। उस समय वो पुलिस महकमे में काम करता था। पुलिस अधिकारियों ने सूरजपाल को सस्पेंड कर दिया और बाद में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सूरजपाल कोर्ट की शरण में जाता है और कोर्ट से फिर उसे वापस नौकरी मिल जाती है। लेकिन साल 1999-2000 में सूरजपाल वीआरएस ले लेता है। नौकरी से बाहर आने के बाद सूरजपाल अपने गांव बहादुरपुर पहुंचा तो उसने अपने को ईश्वर से सीधे बात करने का दावा करने लगा। इसके बाद घूम घूम कर वह प्रवचन देने लगा। गांव कस्बों में धीरे धीरे उसके प्रवचन का असर बढ़ने लगा। वह खासकर दलित और पिछड़ी बिरादरी के लोगों के बीच अपने प्रवचन देता। महिलाओं को अपने प्रवचन में वो ज्यादा बुलाता था। धीरे धीरे अनुयायियों की संख्या बढ़ी तो बाबा के रसों का और भी विस्तार हो गया और वह खुद को साकार नारायण हरि बताने लगा। भक्तों में सूरजपाल भोले बाबा के नाम से भी चर्चित है। बहादुरपुर में लगभग 30 बीघे में बाबा का आश्रम है, जिसे उसके अनुयायियों ने बनवाया है। इसमें अनुयायियों के लिए भी लंबा चौड़ा विश्राम गृह है। बाबा ने भक्तों के बीच कई बार दावा किया कि विश्व हरि भगवान विष्णु ने उसे एक अलग शक्ति दी है। इसके बाद वह क्षेत्र में साकार बाबा के रूप में पहचाना जाने लगा। बाद में उसने अपना नाम साकार विश्व हरि भी रख लिया। समय बीतने के साथ वह नारायण साकार विश्व हरि के तौर पर अपनी पहचान बना लिया। हालांकि भगवान विष्णु का अवतार घोषित किए जाने के बाद उसे कुछ खास फायदा नहीं मिला। तब उसने अपने नाम के आगे भोले बाबा भी जोड़ लिया। वो बताने लगा कि भोले बाबा से सीधी उसकी वार्ता होती है और धीरे धीरे वह अपने भक्तों के बीच भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पश्चिमी यूपी के इलाके में सांप काटने वालों का जड़ी बूटी से वह इलाज करने लगा। कई और बीमारियों का इलाज का उसने दावा किया। बहुत सारे लोग उसके यहाँ आने लगे। कुछ बीमारियों में कुछ लोग ठीक भी हुए। इससे वह महिलाओं के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की एक खासियत थी, वह किसी से दान नहीं लेता था। सामान्य परिवार से आने वाले इस सिपाही ने एक चाल चली।
उसने खुद दान लेने की बजाय एक ट्रस्ट बनाया और जो भक्त दान देना चाहते थे उन सब से वो ट्रस्ट में पैसा लेने लगा। सूरजपाल की जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ने लगी उसके ट्रस्ट में पैसे की आवक भी बढ़ने लगी थी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा सूरजपाल का प्रभाव मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैल गया। उसके प्रवचन में ज्यादातर दलित बिरादरी और पिछड़ी जाति के लोग आते थे। मैनपुरी में भी भोले बाबा का आलीशान आश्रम है। यहाँ पर 6 कमरे भोले बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व रहते हैं। इस आश्रम में 80 सेवादारों की फौज लगाई गई है। वह आश्रम की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। बाबा का आश्रम मैनपुरी का करीब 21 बीघे में फैला हुआ है। बाबा के काफिले में 24 से 30 लग्जरी कारें चलती हैं। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते हैं। मैनपुरी का बिछुआ आश्रम अभी 3 साल पहले भी बन करके तैयार हुआ है। यह आश्रम भी बताया जाता है कि 21 बीघे में फैला हुआ है। यूपी में कहीं भी कार्यक्रम हो तो बाबा इसी आश्रम से आता जाता रहता है। 21 बीघे में बने इस आश्रम को करीब 4 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मैनपुरी आश्रम सीधे बाबा के नाम नहीं है। यह राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बनाया गया है। यहाँ पर 200 लोगों के दान देने की बात है। बाबा के इस आश्रम में सबसे अधिक 2.5 लाख और सबसे कम 10,000 रुपए दान देने वालों दानदाताओं के नाम अंकित हैं। इस प्रकार बाबा खुद दान न लेकर ट्रस्ट के जरिए खूब दान लेता रहा। भोले बाबा का आश्रम उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में है। कानपुर के बिधनू इलाके के कसुई गांव में भी 3 बीघे में बाबा का आश्रम बना हुआ है। एक आश्रम इटावा में भी बना है जो 15 बीघे में है। सराय भूपत के कटे खेड़ा गांव में यह आश्रम बना है। नोएडा के सेक्टर 87 इलाबास गांव में भी बाबा का आलीशान आश्रम है। वर्ष 2022 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16 भी रोज याकूबपुर में समागम का आयोजन भी हुआ था। कासगंज के बहादुर नगर स्थित पटियाली गांव में भी बाबा का भव्य आश्रम है। यह बाबा का पैतृक गांव है। बाबा के साम्राज्य की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। पश्चिमी यूपी समेत प्रदेश के 24 आश्रम हैं जो बाबा के ट्रस्ट के नाम है। ट्रस्ट की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है जो इन आश्रमों की देख रेख करती है और अगर कहीं सत्संग का आयोजन किया जाता है तो वो कमेटी तय करती है कि सत्संग के आयोजन में किस तरह की व्यवस्था होगी। दरअसल बाबा की एक खुद की आर्मी है जो सफेद कपड़ों में तैनात रहती है। बाबा की ये आर्मी जहां कहीं भी प्रवचन होता है बाबा का वहां पर जाती है और पूरी एक तरीके से सिक्योरिटी खुद को हाथ में ले रखती है। पुलिस केवल उनके सहयोग के लिए रहती है। बाबा की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।